किस पर आते हैं? साइबर अपराध पर। किस पर? साइबर क्राइम जो हो रहा है, मोबाइल से, ओटीपी से, लिंक से पैसे कट रहा है। कौन कौन बच्चा जान रहा है इस बारे में? कोई बच्चा जान रहा है कि ये साइबर अपराध क्या होता है? आप लोगों में से कोई जान रहा है साइबर क्राइम क्या होता है? तो चलिए हम एकदम शुरू से बता रहे हैं आपको। साइबर क्राइम का मतलब वो है कि मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए, कंप्यूटर के जरिए जो अपराध होते हैं उसको हम कौन सा क्राइम बोलते हैं? साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। जो मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए जो क्राइम होते हैं उसको हम कौन सा क्राइम बोलते हैं? साइबर क्राइम। जैसे आपका सोने का माला आपने पहना है, मैं इसे आपको पहन के छीन लिया, दो तमाचा मार के आपको सोने का चैन खींच के मैं भाग गया, तो ये क्या हो गया? लूट हो गया कि चोरी? लूट हो गया। और आप उधर की तरफ चेहरा किए हुए हैं, तो धीरे से हमने मोबाइल ऐसे आपका निकाला, लेके चल दिए, क्या हो गया? चोरी हो गया। धीरे से जो आप जान नहीं पाए, जो आप जान गए और उसको आपको मार भी दिया, तो क्या हो गया? लूट। तो मान लीजिए मोबाइल 10,000 का है, चैन इनका 50,000 का है, लेकिन इससे जो अपराध हो रहे हैं मोबाइल से, लैपटॉप से और नेटवर्क से, इंटरनेट से, वो लाखों करोड़ों के हो रहे हैं। आपके खाते में अगर 10 लाख है तो साइबर क्राइम में साइबर क्रिमिनल्स जो है आपके 10 लाख रुपए को बैंक से आपके अपने खाते में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। इस क्राइम को कहते हैं साइबर क्राइम। क्या कहते हैं? साइबर क्राइम। उसमें आप जो है अपने ही स्वयं ओटीपी बताए रहते हैं, स्वयं ही आप लिंक क्लिक किए रहते हैं, स्वयं ही आप कोई फाइल डाउनलोड किए रहते हैं, उसमें आपकी गलती रहती है तो आप हल्ला नहीं मचाते हैं। नहीं मचाते हैं ना? लाखों कट जाता है, नहीं मचाते हैं। और इसी का मोबाइल अभी कोई छीन के 2 चाटा मार के लेके भाग जाएगा तो आप पूरा हल्ला मचाएंगे, चोरी हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, ये हो गया, फलाना। तो इससे खतरनाक एक क्राइम हो गया है। कौन बोला? साइबर क्राइम। और इसलिए खतरनाक हो गया है कि हर हाथ में मोबाइल है। कोई ऐसा हाथ नहीं है, चाहे हम इंस्पेक्टर हैं तब भी मोबाइल बड़ा वाला रखे हैं, वीवो का 12,000 का। आप बहुत गरीब हैं तब भी आप जो है वीवो का 10,000 का मोबाइल रखें। मोबाइल सबके हाथ में है, वही मोबाइल सबके हाथ में है। कोई बहुत बड़ा अमीर है तो एप्पल का रख रहा है, आईफोन। काम उतना ही हो रहा है, उससे भी फोन से बात हो, फोटो वीडियोग्राफी। तो साइबर क्राइम 2 तरह का होता है। एक तो पैसे वाला होता है और दूसरा क्या होता है कि किसी महिला का, किसी लड़की का, किसी छोटे बच्चे का नंगा तस्वीर, मजाक वाला तस्वीर, फोटो खींच के फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर डाल देना। तो जो नहीं जानते हैं कि ये क्राइम है तो वो भी जान जाएं। आप लोग भी गांव में प्रचार करिए। किसी भी 18 साल से छोटे बच्चे का नंगा तस्वीर या किसी महिला का, तो बच्ची से लेकर और बुढ़ी तक किसी महिला का नंगी तस्वीर या आपत्तिजनक फोटो वीडियो मोबाइल पर अपलोड कर देना, ये क्या है? साइबर क्राइम है। क्या है? साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम कितने तरह के हो गए? 2। एक तो पैसे वाला हो गया और दूसरा फोटो वाला हो गया। और फोटो वाले के साथ ही आप ये भी जोड़ सकते हैं कि कोई ऑडियो में आपको गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है जान से मारने की, या फेसबुक पर धमकी दे रहा है, इंस्टाग्राम पर दे रहा है, तो ये सारे क्राइम किस में आते हैं? साइबर क्राइम में। इससे बचना इसका तरीका क्या है? पहला तो हमको अपने मोबाइल से किसी नंगा तस्वीर को, वीडियो को नहीं खींचना है, चाहे पुरुष का हो या महिला। किसी का नंगा तस्वीर हमको खींचना नहीं है, ठीक है? और नहीं अपने फेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड करना, ठीक है? पहला तो ये हो गया। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ओटीपी मांगता है, ओटीपी नहीं भेजिए। ओटीपी का मतलब होता है 1 टाइम पासवर्ड। एक टाइम के लिए पासवर्ड, चाहे 10 मिनट के लिए आता है, चाहे 1 घंटे के लिए आएगा मैसेज 6 अंकों का, वो पूछेगा, आप बता देंगे, आपका डिटेल चला जाएगा। ओटीपी नहीं बताना है। कोई भी लिंक आपके व्हाट्सएप पर आता है, फेसबुक पर आता है, कहीं आता है, लिंक को ओपन नहीं करना, खोलना नहीं, डिलीट मार देना है, ठीक है ना? सेलेक्ट करके डिलीट मार दीजिए, उसको खोलना नहीं है। कोई भी फोटो वीडियो आपके पास कोई ऐसा भेजता है जो आपका परिचित नहीं है या परिचित भी है, तो आप देखिए कि अगर ये फोटो भी डाउनलोड करने के लिए कह रहा है तो फोटो भी डाउनलोड नहीं करना है।
उसको कहते हैं APK फाइल, एंड्रॉइड पैकेट किट फाइल। वो 3 सेकेंड का फोटो में ही वीडियो रहेगा। फोटो आप क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो आपका डाटा उसके पास, साइबर क्रिमिनल के पास एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। फेसबुक पर आप देखते हैं कि पेंसिल पैकिंग घर बैठे ही करें, 10,000 रुपया महीना मिलेगा, वो मिलेगा, आइए आपको ये नौकरी मिल जा रही है। इस तरह के लुभावने ऑफर में नहीं पड़ना है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जिसको आप नहीं पहचानते। ठीक है। किसी गेम के लालच में नहीं पड़ना है, किसी ऑफर के लालच में नहीं पड़ना है। और सबसे नया जो साइबर क्राइम आया है वो हम आपको बता दे रहे हैं। हर आदमी ऑनलाइन वो कर रहा है, सामान खरीदारी कर रहा है, फ्लिपकार्ट पर, अमेजॉन पर। घर के लड़कियां भी कर रही हैं, औरतें भी कर रही हैं, पुरुष भी कर रहा है कि हम जूता ऑर्डर कर दिए 2 दिन में आ जाएगा, मोबाइल ऑर्डर कर दिए 3 दिन में आ जाएगा, बेल्ट ऑर्डर कर दिए, चश्मा ऑर्डर कर दिए, खाना ऑर्डर कर दिए, सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं इस पर। इसमें जो नए प्रकार का क्राइम आया है कि हमारे आपके सभी के मोबाइल के पूरे डाटा साइबर क्रिमिनल्स के पास ऑलरेडी आज के ज़माने में आए। उनको आपसे ढूंढना नहीं है, वो खुद आपको फ़ोन करके बताएंगे कि विजय जी आप बोल रहे हैं। हम कहें हाँ। थाना रुधौली से बोल रहे हैं, हाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने कल एक डिलीवरी किया था, वो डिमांड किया था जूते का, वो आ गया है सर, मैं कहाँ ला के दे दूँ? हम बताएंगे सर रुधौली आ जाइए, दे दीजिए। वो उसी जिस तरह का आपने डिमांड किया उसी तरह का वो जूता लाएगा, उसी प्राइस का लाएगा, आपको देगा भी, डिलीवरी आप पकड़ेंगे भी। उसके बाद तुरंत वहाँ भी OTP मांगेगा, सर हम अपने कंपनी को सर। ओरिजिनल वाले भी मांगते हैं, ये साइबर क्रिमिनल्स भी मांग रहे हैं। वो आपका 2 घंटा बाद आने वाला है डिलीवरी, 2 घंटा पहले ही साइबर क्रिमिनल्स एक नया डिलीवरी लेके पहुंच जाएगा। तो इस पर देखिए बहुत सतर्कता रखना है, समझ रहे हैं? या तो उस मोबाइल से आप डिमांड करिए जिस मोबाइल का खाता आपके बैंक में न जुड़ा हो, उससे मंगाइए, ठीक है इसको OTP भेज दो। वो नंबर का आपने अपने अकाउंट में वो नंबर नहीं दे रखा। तो सारी चीज़ें आप आज एक ही दिन में ज़्यादा बताएंगे तो दिमाग में जो है जगह कम रहती है ना बच्चों। तो ये माना जाए कि आप जो झूठी चोरी की सूचना नहीं देंगे, ड्रोन की झूठी सूचना नहीं देंगे, तस्दीक कर लेंगे, पकड़ने के बाद किसी सस्पेक्टेड व्यक्ति को, संदिग्ध व्यक्ति को मारेंगे, पीटेंगे नहीं, बांधेंगे नहीं, और ये साइबर अवेयरनेस घर घर तक पहुंचाएंगे। अच्छा ये बताइए, अगर साइबर क्राइम हो ही गया आपके किसी रिश्तेदार के घर में कि पैसा कट गया, पता चल गया कि 10,000 उसका उड़ गया, 20,000 उड़ गया, 1 लाख उड़ गया, तो फिर आप तत्काल में क्या करेंगे? तत्काल में क्यों नहीं करेंगे? साइबर क्राइम पर रिपोर्ट लिखवाएंगे। और कहाँ लिखाएंगे? आने पर। और क्या करेंगे? अकाउंट ब्लॉक करवाएंगे। नहीं, सबसे पहले आपको जो करना है, जो भी मोबाइल को मैसेज आए पैसा कटने का, जैसे 112 मारपीट होता है तो बुलाते हैं, आ जाती है 10 मिनट में गाड़ी 112 की, वैसे 1930 नंबर याद कर लीजिए। कौन सा नंबर? 1930। एक बार तेज बोलो, 1930 याद कर लो। तुरंत 1930 पर फोन मिलाइए। जब भी मिलाएंगे वो पूछेगा हाँ कहाँ से, यूपी से, उत्तराखंड से। आप बताएंगे यूपी से, क्या समस्या है? तो वो आप बताएंगे सर मेरा पैसा कट गया है। तो आपसे 3-4 चीज़ें वो मांगेगा। क्या क्या मांगेगा? आपका अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर तो आपका उसके पास चला ही गया, आपका अकाउंट नंबर, और आपका पैसा किस माध्यम से कटा है, यानी आपने गूगल पे कर दिया है, आपकी OTP दे देने से पैसा कट गया है, आपने लिंक पर क्लिक कर दिया है, तो गेटवे पूछेगा किस किस माध्यम से आपका पैसा गया है। वो चीज़ वो पूछेंगे, आपके अकाउंट नंबर पूछेंगे, आपका थाना पूछेंगे, तुरंत आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन, होम मिनिस्ट्री के अधीन 24 आवर्स, रात हो या दिन हो, 24 घंटे 7 दिन ये सेवा चल रहा है। इसमें 15,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं केवल आपका फ़ोन सुनने के लिए। पूरे भारतवर्ष का फ़ोन सुनने के लिए 15,000 कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं कि किसी का फ़ोन मिस नहीं होगा। फ़ोन आपका उठेगा, आप डिटेल बताएंगे, अगर आपने आधा घंटा के अंदर मान लीजिए कर ही दिया तो जिस भी खाता में पैसा ट्रांसफ़र होकर गया होगा पैसा वहीं होल्ड हो जाएगा, रुक जाएगा। उसके बाद वो मैसेज, आपने अपना थाना रुधौली बताया है तो वहाँ से दिल्ली से मैसेज हमारे मेल ID पर आने पर आ जाएगा कि इनके साथ साइबर क्राइम हुआ है, इन्होंने 1930 पर कॉल किया था, इनका पैसा यहाँ होल्ड कर दिया गया है, इनको उचित सहायता प्रदान कराइए और इनका पैसा इनके खाते में वापस कराइए।
ये फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी कि हम आपको बुलाएंगे, कहेंगे कि यहाँ आवेदन करिए, इस बैंक को मेल हमारी तरफ से जाएगा, पैसा आपके खाते में एक प्रोसेस के तहत 15 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने लेट किया तो क्या होता है, साइबर क्रिमिनल्स आपके खाते से एक खाते में मंगाते हैं पैसा, वहाँ से दूसरे खाते में भेजते हैं, वहाँ से फिर किसी होटल को पेड कर देते हैं, कहीं बिग बाजार से सामान खरीदारी कर लेते हैं, वो पैसा मतलब खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण है, समय महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? समय। नियम तो है कि 48 घंटे तक आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं। आज पैसा कटा है आपका, कल तक भी ध्यान में आ गया, परसों तक भी ध्यान में आ गया, तो 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब बाई दिए मान लीजिए कि आप मोबाइल रख के घर चले गए हैं या आपने नहीं देख पाया, 2 दिन के बाद आपको ध्यान में आया कि मेरा पैसा कट गया, तब क्या करेंगे आप लोग? तब क्या करना है कि उसी की वेबसाइट है www समझते हो, www.cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है। इस पर किसी साइबर कैफे पे बैठ के या कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे थाने पर आके हमारे कार्यालय से, जो कंप्यूटर कार्यालय है, आपका शिकायत दर्ज करा दी जाएगी। तो कोई एक कहे ना कि कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बस जानकारी का अभाव है। जो लोग अब फिर गांव में घूमने लगे, चले यार प्रधान जी के पास चले, प्रधान जी क्या कह रहे हैं, तब तक प्रधान जी गए बाजार गए हैं, प्रधान जी शाम को आएंगे, पहले पैसा एक दूसरे जगह। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 1930। उसके बाद प्रधान जी को पकड़िए, विधायक जी को पकड़िए, सांसद जी को पकड़िए, या जो आपको लग रहा है कि आदमी होशियार है उनको पकड़िए, फिर आइए थाने पर। पहला काम, थाने पहुंचने में आधा घंटा से ज्यादा लग जाएगा। पहला काम 1930। जैसे मारपीट हो रही है, पहला काम लोग क्या कर रहे हैं, 112, कम से कम 112 पहुंच गई वहां, तो मारपीट जितना तक हुआ हो उतना ही तक 112 बताए कि चलो भाई अब थाने पे चलो। उसी तरह से 1930 भी है कि जो आपने किया, पैसा आपका उसने होल्ड करा दिया, रोक दिया, उसको पावर मिला हुआ उस कार्यालय को, 1930 वाले को, कि किसी भी बैंक में आपका पैसा गया होगा, चाहे इंटरनेशनल बैंक हो चाहे नेशनल बैंक हो, पैसा को क्या कर देगा, वो होल्ड कर देगा। ये भारत सरकार ने उसको एक पावर दे रखा है। वो हम लोगों को पावर नहीं है कि आपके पैसे को रोक देंगे, उस मंत्रालय को पावर है। उसके बाद पुलिस के कार्य शुरू हो जाता है। तो कुछ साइबर क्राइम के बारे में जानकारी हुआ, कुछ तो जानकारी हुआ। एक बार तेज बोलो कि किस हेल्पलाइन नंबर पर हम फोन करेंगे, तेज बोलिए। और डिलीवरी बॉय वाले से भी सतर्क रहना है, ठीक है ना। 1930 पर कॉल कर देना अगर साइबर क्राइम। कोई भी गंदा वीडियो हमको न फोटो खींचना है और न फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डालना है। अगर हम डालेंगे तो हम ही फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, समय दिए। OTP किसी को नहीं देना है।